पूजा पाल क्या बीजेपी में शामिल होने जा रही हैं? क्या पूजा पाल के पास अब यही रास्ता बना है? क्या अब योगी की तारीफ करना उनके लिए जो है समाजवादी पार्टी से दामन छोड़ना बन गया? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, पूजा पाल के साथ जो हुआ, जो उनके पति के साथ हुआ, जैसे जिस तरीके से हत्या हुई, किसी के लिए भी दुखद है, किसी के लिए शौहर से बढ़कर कुछ नहीं है, किसी महिला के लिए। लेकिन सदन के अंदर जिस तरीके से उन्होंने जो है इस्तेमाल किया योगी जी की तारीफ में अल्फाज, वो गलत है। ये समाजवादी पार्टी का कहना है और अखिलेश यादव क्या सोचकर, क्या समझकर उन्होंने निकाला दरअसल, वो अब हम आपके सामने रखना चाहते हैं कैमरे पर। और पूजा पाल के पास अब रास्ता बचा क्या है? वो क्या कर सकती हैं? क्या राजनीति में बने रहना चाहती हैं या फिर इनसे अब दूर ही रहेंगे या दरकिनार कर लेंगे अपने आप को? ये अब सवाल है। या फिर उन्होंने जानबूझकर सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की ताकि समाजवादी पार्टी ऐसा कदम उठाए। इन चीज़ों को ज़रा-सा बारीक से समझ लीजिएगा आप ताकि समझ में आ जाएगा। सबसे पहले समझिए कि पूजा पाल की गलती क्या है। पूजा पाल दरअसल सदन के अंदर उन्होंने अपने पति का ज़िक्र करते हुए जो माफिया गुंडों को ख़त्म किया योगी पुलिस ने, उनका ज़िक्र करते हुए बताया कि उनके पति की हत्या कैसे हुई और उसका जब बदला लिया गया, तो उसके तारीफ में उन्होंने कहा कि आज की सरकार, आज के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेहतरीन काम किया और बहुत अच्छा किया। इसमें कोई शक नहीं, वाक़ई में उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जहाँ पे जातिवाद आ जाता है, किसी जाति को देखकर अटैक करना होता है, बुलडोज़र चलाना होता है, हमला करना होता है, गोली चलानी होती है, एनकाउंटर करना होता है, तब मुख्यमंत्री फँस जाता है। क्योंकि मुख्यमंत्री किसी एक समाज के लिए नहीं, एक जाति के लिए नहीं, वो सबके लिए। और जो दोषी है, जो गलत है, उनके खिलाफ एक्शन के लिए। लेकिन यूपी में भदेरे ऐसी खबरें हैं, ऐसी घटनाएँ हैं, ऐसे हादसा हैं, जहाँ पर जाति देखकर उनको छोड़ा गया, उनको बचाया गया और बेकसूरों को फँसाया गया। अभी देखिए ना, अगर दिल्ली की हम बात कर लें, अगर आसान भाषा में समझावें ताज़ी खबरें, तो देखिए 5 साल बाद जो है बाइज़्ज़त बरी हुए हैं कई लोग, उनको दिल्ली दंगों के आरोप में फँसाया गया। तो ये गलत है। यूपी में आप देख लीजिए, नाम देखकर, चिन्हित कर बुलडोज़र चलाया जाता है, बेकसूरों पर बुलडोज़र चलाया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो इस बात को समझना पड़ेगा। आज के प्रशासन को, आज की सत्ता में जो बैठे हुए लोग हैं, अधिकारी को, कुर्सी पर जो बैठे लोग मंत्री हैं, नेता हैं, उन लोगों को। यहीं से गलती हुई। पूजा पाल ने तो ये कह दिया। अब समाजवादी पार्टी की दो सोच, अखिलेश यादव की दो सोच, उनके हाईकमान और चाचा शिवपाल की दो सोच कि भाई साहब, अगर इस तरीके से तमाम विधायक अगर बोलने लगे, कवायद पढ़ने लगे, तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो एक ये मैसेज देना था कि पूजा पाल को निष्कासित ही कर दो भाई, न रहेगा बांस न बजेगा बंसुरी। यानी कि अगर इसके अलावा कोई अगर कदम उठाना भी चाहे तो सोचना पड़ेगा भाई, अच्छा हो बुरा हो पार्टी के साथ रहो। ये एक इंटेंशन उनका हो सकता है, ये एक मकसद हो सकता है और वही करने की उन्होंने कोशिश की है, मेरे लिहाज से जो समझ में आया। दूसरा ये है कि जिस तरीके से वो इन दिनों समाजवादी पार्टी मुखर रही है या पूरी तरीके से निहार रही है, बीजेपी पे अटैक कर रही है और तमाम लोग उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं, चाहे वो इकरा हसन हो, डिम्पल यादव हो या फिर तमाम वो विधायक हों। जिस तरीके से अखिलेश यादव का साथ दे रहे हैं वोट चोरी को लेकर, इलेक्शन कमीशन पे आरोप पर, योगी के बुलडोजर के खिलाफ, तमाम चीज़ों पर, तो कह रहे हैं उसके हाँ में हाँ मिला। अभी देखिए आप फतेहपुर का जो मामला हुआ, समाजवादी पार्टी का एक नेता था, उनको भी बर्खास्त किया गया। मतलब वो अगर मगर इफ़ एंड बट में नहीं फंसना चाहती। तो इसका मकसद ये होगा कि कल होकर मीडिया कर्मी जब सवाल पूछेगा तो उनको बोलने में कोई भी कोताही नहीं होगी। जैसे बीजेपी फंस जाती है, अभी राहुल गांधी ने एक्शन लिया तो नोटिस भेज दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर ने किया तो नहीं पहुंचा, तो अब बीजेपी इसका जवाब कैसे देगी? आज न कल तो पूछा जाएगा। तो ये एक इंटेंशन है, ये एक इरादा है, ये एक सोच है बीजेपी समाजवादी पार्टियों का, और यही वजह है कि आज पूजा पाल के पास अब ऑप्शन रहा नहीं कि वो करे तो क्या करें। मेरे लिहाज से कहीं ना कहीं हो सकता है आने वाले वक्त में बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन पुख्ता खबर तो नहीं है। आप लोग क्या लगता है, कमेंट कर जरूर बताइए।